नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा है कि आपकी लाइफ नेक्स्ट स्टेज पर जा नहीं रही, आगे नहीं बढ़ रही। कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई ना कोई बुरी खबर मिल जाती है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। ऐसा भी कि आप बहुत देर से इंतजार में हैं कि ये सिलसिला खत्म हो, आपको भी शांति मिले, आपके भी दर्द खत्म हो। यह भी हो सकता है कि आपको बार बार कहा जा रहा हो कि आपको पेशेंस रखनी है, सही वक्त का इंतजार करना है। तो आप भी शायद फेडअप हो चुके होंगे कि वो वक्त कब आएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, या तो आप किसी के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ परेशानी चल रही है तो उसको आपको ठीक करना है। पर जितना आप इंतजार कर रहे हैं उतनी ही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि ये सब हो क्या रहा है, या फिर आगे क्या होने वाला है, कि आपकी ये विशेष पूरी क्यों नहीं हो रही, आपको ऑब्स्टिकल क्यों मिल रहे हैं। तो ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो ऐसा है कि देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी विश पूरी क्यों नहीं हो रही है। कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऐसा है कि इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो आपके पास पेशेंस नहीं है। दूसरी ये बात कि अपनी विश को पूरा करने के लिए आप ट्रिक कर रहे हैं। ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा ही हमारी तरफ आए। ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक तो आप सिचुएशन में ट्रिकी बन रहे हैं, आप खुद ही ट्रिक कर रहे हैं। जैसे कि ये इंसान, इसको आप देख सकते हैं, ये दूसरे को ट्रिक कर रहा है या फिर किसी तरह उसको मैनिपुलेट कर रहा है। और यही एक वजह है कि आपको प्रोग्रेस मिल नहीं रही। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पर आपको अगर मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लॉस। समय का लॉस हो रहा है, आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पर प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से ही आप जहां पर फंसे हैं वहीं पर फंसे हैं। या तो आप खुद को माफ करिए, या फिर सामने वाले को करिए, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज करिए। अदरवाइज आपकी सिचुएशन का सॉल्व होना लग नहीं रहा। ऐसा है कि आपने मैनिफेस्ट तो किया हुआ है, विशेष तो अपनी भेजी हुई है, आप यूनिवर्स से चाहते हैं कि आपकी विशेष पूरी हो, पर आपकी अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो ट्रिक कर रहे हैं, कुछ गलत रास्ता अपना रहे हैं, या फिर किसी इंसान को ही आप ट्रिक कर रहे हैं। तो यूनिवर्स देख रहा है। आप देख सकते हैं कि आपकी विशेष तो हैं, आप कुछ पाना तो चाहते हैं, रिलेशनशिप हो सकती है, आप यूनिवर्स के सामने अपनी प्रेयर्स भी रख रहे हैं, पर यूनिवर्स भी देख रहा है कि आप ट्रिकी हैं। तो अपनी विशेष के लिए आपको खुद को भी तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कोई इंसान है, उसके दो चेहरे हैं। तो अगर आप अपने एटीट्यूड में हैं, आप अपने में ही हैं कि मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं एक्ट नहीं करूंगा, दूसरे को ही करना होगा, तो फिर आपके हाथ सिर्फ लॉस ही आएगा, फिर आपकी विशेष पूरी नहीं होंगी। तो एक एडवाइस आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अब अगर इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा है कि यूनिवर्स के हिसाब से खुशियों को पाना, अपनी विशेस को पूरा करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।
बात होती है कि आपका प्लान कैसा है। क्या आपने जो प्लान बनाया है वो सही है? अगर आप छोटी मोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं या फिर डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, तो फिर तब भी यूनिवर्स आपकी विशेष पूरी नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं की विशेष पूरा करता है जो ऑनेस्ट होते हैं, जो अपना काम सही तरीके से करते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, जो सही रास्ता अपनाते हैं। अगर आप ट्रिकी रास्ता अपनाएंगे तो फिर आपकी विशेष भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहेगा पहले आप अपना लेसन लर्न करें, पहले आप सीखें कि आप कहाँ गलत हैं। अगर आप उस गलती को सुधारेंगे तभी आपकी विश पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। आपकी अपनी ही आत्मा, आपकी अपनी कॉन्शियस आपसे बात करती है, आपको बहुत कुछ कहती है, पर हाँ, आप सुनने से इनकार करते हैं। ऐसा है कि कहीं पर आप जिद्दी बन गए हुए हैं या फिर अपनी जिद में हैं। आपको पता भी है कि आप गलत हैं, आपने गलत रास्ते अपनाए हैं, गलत चॉइसेस बनाई हैं, आपने किसी को ट्रिक किया है, या फिर ऐसा भी कि आपने अपना ही बेनिफिट देखा है। एक बात है कि अगर अब आपकी विश को पूरा कर दिया जाए तो आप तो यही समझेंगे ना कि ट्रिक करना सही है, किसी के साथ चीट करना सही है, गलत रास्ता अपनाना सही है, क्योंकि आपने गलत रास्ता अपनाया था और आपकी विश पूरी हो गई। तो आपको लगता है कि यूनिवर्स इस तरह का मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि आज इस जमाने में इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी फैल चुकी हुई है, तो यूनिवर्स को भी उसको बैलेंस करना है। अगर अच्छे लोग ही अपनी विशेस को पूरा करने के लिए गलत रास्ते अपनाने लगेंगे तो फिर दुनिया में अच्छाई बचेगी नहीं। तो इसीलिए आपके लिए भी ये एक लेसन है कि अगर आपको भी अपनी विशेस पूरी करनी है तो आपको भी ऑनेस्ट बनना है। अगर आप ट्रिकी रास्ते अपनाएंगे तो आपकी विशेस को पूरा नहीं किया जाएगा। ये खबर आपको बार बार पहुंचाई गई है, पर आप सुनने से इनकार करते हैं। तो अब आप कंप्लेन कर रहे हैं कि आपकी विशेस क्यों पूरी नहीं हो रही। तो ये मैसेज आप ही के लिए है कि आपको सही रास्ते अपनाने हैं, जहां पर आपको खुद एफर्ट लगाना है। अगर आप इस इंतजार में हैं कि कोई दूसरा ही आपकी तरफ आएगा, तो वो नहीं आएगा। तो अगर आप ट्रिकी रास्ते अपनाकर सोचते हैं कि आपकी विश पूरी होगी, तो फिर शायद नहीं होगी। यही मैसेज यूनिवर्स सबको देना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी चीजें मैनिफेस्ट करनी है तो ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा। तो वो आपको एक ही बात कह रहे हैं कि एक बार अपनी सिचुएशन को दोबारा से देखिए, उसके बारे में सोचिए। सबसे पहले तो अगर ये कोई रिश्ता है तो सोचिए क्यों टूटा, आपने क्या गलत किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टूट गया अब एकदम फिर से जुड़ जाए, आपको कुछ रियलाइजेशन ही ना हो, रिश्ता जुड़ जाए, आप फिर से वही गलतियां करें, वो फिर से टूटे, आप फिर से ट्रिकी रास्ते अपनाएं। तो ये साइकिल तो जिंदगी भर का है। तो इस बार यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने लेसन लर्न करें, सीखें कि अगर कुछ रिश्ते टूटे तो क्यों टूटे, वहां पर आप कहाँ गलत थे। जब तक आप खुद में सुधार नहीं करेंगे, आपके रिश्ते ना तो जुड़ेंगे, ना ही आपकी विशेष पूरी होंगी। अब जरूरी नहीं ये रिश्ते ही हों, आपकी कोई भी डिजायर हो सकती है। ये आपका काम हो सकता है, जहां पर आप कोई बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जहां पर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको जल्दी से प्रोग्रेस चाहिए। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, खुद से पूछिए, क्या आपके पास एबिलिटीज हैं? क्या आपके पास उस काम को करने की स्किल है? कहीं आप शॉर्टकट तो नहीं अपना रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपको जल्दी से ग्रोथ चाहिए, आप सोच रहे हैं कि बाद में मैं संभाल लूंगा। कैसे संभालोगे? अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगी तो कैसे संभालोगे? तो पहले एक बार
इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद को देखिए कि अगर आपको ग्रोथ नहीं दी जा रही है तो क्यों नहीं। एक और आखिरी मैसेज आपके लिए। आपको कुछ इल्यूजन्स हैं, गलत फहमियां, या तो अपने बारे में, या फिर औरों के बारे में, या फिर सिचुएशन के बारे में। ऐसा है कि आप शायद दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हैं, दूसरों की गलतियां गिन रहे हैं, सिचुएशंस को ब्लेम दे रहे हैं, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि अगर आपका कोई रिश्ता टूटा, एग्जाम्पल के लिए, या फिर आपका कोई काम नहीं चला, तो वहां पर आप औरों को ब्लेम देंगे। उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे सामने ब्लॉकेजेस रखी, उसने आउट ऑफ जेलसी मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे से झूठ बोला। तो वहां पर आप सिर्फ औरों की कमियां गिन रहे हैं। आपको अपने अंदर भी झांकना है कि वहां पर आपसे कहां गलती हुई। अगर किसी ने झूठ बोला तो आपने क्यों बिलीव किया? अगर किसी ने आपके सामने ब्लॉकेज रखी तो आपने उसको ब्लॉकेज क्यों रखने दी? आपने वहां से डिस्टेंस क्यों नहीं बनाया? ब्लॉकेजेस को क्लियर क्यों नहीं किया? सवाल क्यों नहीं किए? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको खुद को भी समझनी होती है। तो अगर आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही है तो ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पर कि वो आपको कुछ सिखा ही रहे हैं, लेसन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो फिर इस बात पर भी कंप्लेन करना बंद करिए कि आपकी विशेष पूरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि फिर नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई की ही नहीं और आपको पास कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो पास होना है तो फिर आपको एग्जाम को क्लियर भी करना होगा। ऐसा है कि आपकी जो डिजायर है वो कोई कमिटमेंट हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, जिंदगी में एक स्टेप आगे जाना होगा, एक लेवल आगे जाना होगा, ग्रोथ चाहिए होगी। तो उसके लिए उसके बीच में एक पार्ट आता है जिसको आपको क्लियर करना है। ये है हायर विजडम, ये है आपकी कॉन्शियस, ये है डिटेल को ढूंढना, ये है एक्सप्लोर करना। तो आपको ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट करना है। किसी के लिए ये स्टडी होगी, किसी के लिए कोई एग्जाम क्लियर करना होगा, किसी के लिए इन्वेस्टिगेशन होगी। रिश्ते हैं तो इन्वेस्टिगेशन होगी, पता करना होगा कि परेशानी है कहां, आपके अंदर है, दूसरे इंसान के अंदर है, रिश्तों के बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, कॉम्प्रोमाइज करना है, अडेप्ट करना है, क्या है। तो ये हायर विजडम का जो पार्ट है ये आप स्किप करना चाहते हैं, पर ये आप स्किप नहीं कर पाएंगे, आपको इसके थ्रू जाना ही होगा। तो अभी आपने अपनी हार्ट की डिजायर यूनिवर्स के आगे तो रख दी है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस पार्ट को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आपकी डिजायर पूरी हो पाएगी। तो आपको इस पार्ट को कंप्लीट करना है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये चीजें मिसिंग थी, आपने बहुत सारी चीजें सीखी नहीं थी। ये हायर लर्निंग हो सकती है। किसी पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूं, किसी डिग्री की बात नहीं कर रही हूं। ये जीने का सलीका है। ये वो लर्निंग है जो आपकी लाइफ को बैलेंस करती है, आपके विचारों को बैलेंस करती है, आपको जीना सिखाती है, रिलेशनशिप्स को कैसे चलाना है वो सिखाती है, काम कारोबार को कैसे आगे लेकर जाना है वो सिखाती है। ये एक स्किल है जो हर इंसान के पास होनी चाहिए। तो इसको आप जीने का सलीका ही कह सकते हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ को, करियर को, रिलेशनशिप्स को, अपनी डिजायर्स को, हर चीज को कैसे बैलेंस करके रखना है। तो आपको ये चीजें सीखनी है, इनको एंजॉय करना है। उसके बाद हो सकता है ये सब आपकी डिजायर्स रहे ही ना, आपको इन चीजों की ख्वाहिश रहे ही ना, और अगर होगी भी तो पूरी हो जाएंगी। तो आपको इस पार्ट को स्किप किए बिना आप अपनी डिजायर्स पूरी नहीं कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको जाना ही होगा। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको वो मैसेज मिला हो जिसका आपको इंतजार था।
आपको पता चला हो कि आपकी विशेष पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।